हम ये देख रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया रोज़ किस्तों में मर रहा है। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अदालतें खामोश हैं। इस मुल्क की बर्बादी की जब कहास्तान लिखी जाएगी तो उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ होगा। वो अहम फैसले करते नहीं हैं और मोदी सरकार को ये मौका देते हैं कि तुम जितना जुल्म चाहो और जितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें चाहो करते रहो। और उसकी मिसाल हमने बाबरी मस्जिद से लेकर अभी ज्ञानवापी मस्जिद तक देख ली। अब तो कोई मस्जिद भी महफूज नहीं है। अभी तक तो हम ये समझते थे कि कम से कम हमारी इबादत गाहें महफूज रहेंगी। तो ऐसी शक्ल में हमने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार ऐसा आदमी जो हमेशा ढोंग रचाता रहा कि हम समाजवादी हैं। मैं भी समाजवादी रहा हूं कभी सियासत में, लेकिन ऐसे ढोंगियों के लिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम उन सारी सीटों पर जहां नीतीश लड़े हैं इलेक्शन और लड़ेंगे वहां हम जाएंगे। अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से बात करेंगे, बैकवर्ड से करेंगे, दलित से करेंगे और सेकुलर हिंदुओं से करेंगे कि ये लोग पार्टी बनाने के लिए आए हैं। ये पार्टी बनाना चाहते हैं और हम मुल्क बनाना चाहते हैं। जी, आपने कहा कि हमसे हमारी मज़ारें छीनी जा रही हैं, मस्जिदें छीनी जा रही हैं, लेकिन अब बाबरी के बाद जो है काशी की भी बारी है और काशी में भी पूजा स्टार्ट हो गया है और वहीं मोदी सरकार अब मथुरा की भी बारी या फिर यूँ कहें कि शाही ईदगाह के लिए भी लगातार सुनवाई चल रही है। क्या कहेंगे आपको? देखिए, मथुरा की बात नहीं है। कल योगी आदित्यनाथ ने पूरा ऐलान कर दिया हमें और चाहिए। और आप सोचिए कभी ऐसा हुआ है इस मुल्क में या दुनिया के किसी अदालत में एक मुकदमा चल रहा है और वहाँ परमिशन दे दी जाती है कि मस्जिद के साथ मंदिर भी बनाओ। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वो जो गुंडे एक नई बनाई कौम है, मैं समझता हूँ सनातन धर्म के खिलाफ कर रहे हैं वो। अब मोदी सरकार जो है हमसे दुश्मनी पे या वोट लेने पे इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपने धर्म का मजाक उड़ा रही है। उनके शंकराचार्य, उनके धर्माचार्य कह रहे हैं ये सब गलत हो रहा है, लेकिन मोदी एक अवतार बन के आ गए। ये मुल्क हमने नहीं सोचा था, इस मुल्क के लिए हमने नहीं तय किया था। हम आखिरी तक लड़ेंगे। डर ये लगता है कि जब हमारे ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये बात समझ लें कि मुसलमान पत्थर भी उठाना जानता है और बंदूक भी उठाना जानता है। तबाह करने के पीछे किसका हाथ है? दूसरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी, क्या कश्मीर के हालात अब बदले हैं धारा 370 हटने के बाद या फिर नहीं? फारूक अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं आपके पास, जी। जाके पूछिए उनसे। और आप खुद कश्मीर जाके देखिए कितने लोग मारे जा रहे हैं और कितने मर रहे हैं। और अगर हालात ठीक हैं तो वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं कराते? करा ही नहीं सकते हैं इलेक्शन। आज इतने दिन हो गए वहाँ असेंबली नहीं है। हालात ठीक हैं तो असेंबली क्यों नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पूछता उनसे और यहाँ की आवाम क्यों नहीं पूछती? इस झूठ में, इस मुल्क में सिर्फ झूठ और झूठ चलता है और इस मुल्क में सिर्फ नफरत और नफरत चलती है। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कही कि यहाँ पर मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है, तो इस पर मतलब यानी कि आपने किस पर निशाना साधने की कोशिश की है या फिर क्या कहने की कोशिश की अपनी पूरी बातों में? बीबी, मैं आपसे क्या कहूँ? आप अखबार पढ़ती होंगी, मीडिया नहीं दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक। कोई घर बचा है? आपने जलती हुई मस्जिद मदरसे पे दिल्ली में देखा भी? हफ्ते में एक मस्जिद गिराई जाती है, कहा जाता है अवैध है। अवैध है तो मुकदमा दायर करो, आर्डर लो, खोल दो उसको। और दीन ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि अवैध जगह पे कोई नमाज नहीं हो सकती है। वो नमाज मस्जिद जब ही बनती है जब ज़मीन उसकी हो। किसी कब्जा की हुई ज़मीन पे नमाज नहीं होती है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कैसे मान लूँ कि जो लोग वहाँ सुबह से शाम तक नमाज पढ़ते हों 5 वक्त,
वो एक अवैध मस्जिद पे जिसमें नमाज हलाल ही नहीं है, नमाज होती ही नहीं है, कैसे हो जाएगी? आप लोगों ने एक चीज़ और कही कि माइनॉरिटी की भी सरकार कभी ना कभी बनेगी अगर हम साथ होंगे तो। कितनी उम्मीद है और कब तक उम्मीद है? कभी नहीं सोचा, ये कभी नहीं कहा। अगर माइनॉरिटी की सरकार या मुसलमानों की सरकार होती तो हम जिन्ना के पास जाते। हमने जिन्ना को ठुकराया था, हमने लियाकत अली खां को ठुकराया था, हमने गांधी और नेहरू को अपनाया था। इसलिए नहीं कि हम यहाँ हाकिम बनेंगे, हम इसलिए कहा था कि हम सांझी विरासत में रहेंगे। हमने ये कहा था कि हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है ये, हिंदू और मुसलमान ये दो कौमें नहीं, ये दो तहजीबों का संगम है। उस संगम में रहना चाहते थे, लेकिन हमको आज इस हालत में कर दिया कि हमने अपनी किश्तियाँ तो 15 जुलाई को 15 अगस्त सन 47 को जला डाली। हमारी वो हालत है जो आज फिलिस्तीनियों के हम वहाँ खड़े हैं। ये गुंडा राज हिंदू मज़हब की नुमाइंदगी नहीं करता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। लगातार ये कहा जाता है और ऐसा है भी कि इस्लाम शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर इस्लाम में पत्थरबाजी की जाती है तो ये कितना सही है, और आप एक मुस्लिम होने के नाते मुस्लिमों से क्या कहना चाहेंगे? आप एक बिल्ली को कमरे में बंद कर दीजिए, सब रास्ते बंद कर दीजिए और मारिए उसको, वो आपके पंजा मारेगी। बहुत सीधा जानवर होता है। तो आप पंजा दिखाएंगे कि मेरे हाथ को जख्मी कर दिया? तुम हर तरफ से घेर के हमको मारते हो और कहते हो कि पत्थर मारा, तुमने हमारी मस्जिद तोड़ दी, हमारे बच्चों को बेघर से बेघर कर दिया। उन्होंने पत्थर ही मारा है। डरो उस वक्त से जब उनके हाथ में कुछ और आ जाएगा। मैं डरता हूँ उस खौफ से, इसलिए अपनी कौम से भी गाली खाता हूँ। मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि खामोश रहो। हमने गांधी को अपनाया था, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो फिर मेरी कौम सो तो रही है, मुर्दा नहीं है। इसका ख्याल रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ मोहम्मद अदीब जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि मुस्लिमों पर, या फिर यूँ कहें कि माइनॉरिटीज़ पर लगातार अत्याचार हो रहा है बीजेपी की सरकार में, और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने बोली हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।